अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इम्तियाज़ हुसैन। आज का हमारा टॉपिक है प्ले फेयर साइफर। लास्ट दो लेक्चर्स के अंदर हमने सीजर साइफर को डिस्कस किया था। उसके अंदर हमने इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन दोनों टेक्निक को यहाँ पे डिस्कस किया था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्ले फेयर साइफर। जैसा हमारे पास सीजर साइफर के अंदर कुछ रूल्स से हमने उसको वहाँ पे प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट किया था, इसी तरह हमारे पास प्ले फेयर साइफर के अंदर भी डिफरेंट रूल्स हैं जिनको यूज़ करते हुए हम प्लेन टेक्स्ट को कन्वर्ट करेंगे जो है वो साइफर टेक्स्ट के अंदर। तो मैंने एक एग्जांपल भी यहाँ पे बना दी है और कुछ रूल्स जो हैं वहाँ मैंने लिखे हुए हैं। मैं वन बाय वन आपको इससे फेमिलियर करवाता हूँ। तो सबसे पहले इसका जो रूल है वो ये है कि हमने इसके लिए एक टेबल कंस्ट्रक्ट करनी है, या हमने एक मैट्रिक्स 5 बाय 5 का यहाँ पे बनाना है जिसके अंदर हमने तमाम अल्फ़ाबेट्स को यहाँ पे पुट करना है। तो हमारे पास टोटल अल्फ़ाबेट्स की तादाद जो है वो 26 है। जब हम इस डायग्राम को या इस मैट्रिक्स को बनाएंगे तो हमारे पास 25 सेल यहाँ पे होंगे। तो हमने यहाँ पे फिर किसी भी दो जो हमारे पास अल्फ़ाबेट्स होंगे हम उनको यहाँ पे किसी एक सेल के अंदर लिखेंगे। तो इस डायग्राम को हमने फिल किस तरह से करना है उसके भी कुछ रूल्स हैं, वो मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे बता देता हूँ कि इसको जब आपने फिल करना है तो सबसे पहले आपने इसके अंदर की को पुट करना है। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे पहले आपने इस डायग्राम के अंदर की को पुट करना है। तो हमारे पास प्लेन टेक्स्ट यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव मौजूद है, हमारे पास की जो है वो यहाँ पे हेलो मौजूद है। इट मीन्स कि हमारे पास जो की है वो हेलो है, तो हम सबसे पहले जो है वो हेलो को यहाँ पे पुट करेंगे। हमने यहाँ पे हर सेल के अंदर हेलो के जो अल्फ़ाबेट हैं वो यहाँ पे हमने पुट कर देने हैं। तो यहाँ पे आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जब आप यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स को लिख रहे होंगे तो जब आपके पास अगर कोई एक अल्फ़ाबेट जो पहले ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका हो, अगर वो दोबारा अगेन उस वर्ड के अंदर आ जाए तो आप उसको नहीं लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे हमारे पास हेलो लिखा हुआ है तो डबल एल है यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे सिंगल एल लिखा हुआ है। उसकी वजह क्या है कि जब भी हमारे पास यहाँ पे हम इसको फिल करेंगे तो आपने इस चीज़ को इंश्योर करना है, जब सबसे पहले की लिखेंगे तो अगर उसके अंदर कोई वर्ड रिपीट हो रहा है तो आप उसको सिर्फ एक दफ़ा लिखेंगे। सेम एज इट इज़ बाकी जितने भी यहाँ पे सेल मौजूद हैं हर सेल के अंदर आपने अल्फ़ाबेट को ओनली वन टाइम लिखना है। किसी भी अल्फ़ाबेट को इस पूरी डायग्राम के अंदर आपने रिपीट नहीं करना। हर सेल के अंदर आपके पास यहाँ पे एक ही दफ़ा एक अल्फ़ाबेट आएगा। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले हमारे पास अल्फ़ाबेट जो हेलो के 5 थे, बट डबल एल क्योंकि दो दफ़ा था इसलिए हमने की के 4 अल्फ़ाबेट जो है वो यहाँ पे हमने लिख दिए। अब टोटल हमारे पास जो अल्फ़ाबेट्स की तादाद है वो 26 है। तो 4 हमने यहाँ पे पहले लिख दिए, उसके बाद जितने रिमेनिंग हमारे पास 22 अल्फ़ाबेट्स बचते हैं तो वो हमने वन बाय वन यहाँ पे पुट करते जाना है, और जो अल्फ़ाबेट की के ऑलरेडी आ चुके हैं हम उनको स्किप करते जाएंगे। कैसे? फॉर एग्जाम्पल हमने ए से स्टार्ट किया, फिर बी, सी, डी और जैसे ई आया तो ऑलरेडी हमने ई क्योंकि यहाँ पे पुट कर लिया है तो हम इसको यहाँ पे स्किप कर देंगे। फिर एफ, जी, देन जब एच आएगा क्योंकि एच जो है वो फिर ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे मौजूद है तो हम एच को नहीं लिखेंगे क्योंकि ऑलरेडी वो एक सेल के अंदर मौजूद है। तो फिर हमने लिख दिया आई और जे। देन आपने इस चीज को यहाँ पे देखना है कि आपने यहाँ पे आई और जे को प्ले फेयर साइफर के अंदर हमेशा एक साथ ही रखना है। ठीक है, यहाँ पे एक स्टैंडर्ड है कि जितने भी आपके पास यहाँ पे अल्फाबेट फिल होने हैं, क्योंकि 26 अल्फाबेट है, हमारे पास सेल की तादाद जो है वो 25 है, तो हम आई और जे को यहाँ पे एक ही साथ ही यहाँ पे लिखेंगे। तो उसके बाद हमारे पास के है, फिर हमारे पास एल आता है क्योंकि एल ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद है, ऑलरेडी हमारे पास की के अंदर मौजूद था, हम पहले ही लिख चुके हैं तो एल को स्किप कर देंगे। इसी तरह जितने भी हमारे पास अल्फ़ाबेट यहाँ पे रिमेनिंग बचेंगे हम उन अल्फ़ाबेट्स को यहाँ पे पुट कर देंगे और किसी भी एक अल्फ़ाबेट को किसी भी सेल के अंदर दो दफ़ा जो है वो रिपीट नहीं करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे एक डायग्राम जो है वो कंस्ट्रक्ट हो गया। जब ये हमारे पास डायग्राम कंस्ट्रक्ट हो जाएगी तो उसके बाद जो हमारे पास यहाँ पे काम होने वाला है वो ये है कि जो हमारे पास प्लेन टेक्स्ट यहाँ पे मौजूद है हम उस प्लेन टेक्स्ट के अंदर जितने भी अल्फ़ाबेट्स यहाँ पे मौजूद हैं उन अल्फ़ाबेट्स के यहाँ पे हम पेयर बनाएंगे। ठीक है, तो जब हम इसके पेयर बनाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे देखें सबसे पहले पेयर है आर ई, फिर पी आर,
ES, EN, TA, TI, VE। तो हमारे पास यहाँ पे जो है वो तमाम अल्फाबेट्स के यहाँ पे पेयर बन गए। जब हम इन सब के पेयर बना लेंगे तो हम पेयर के अकॉर्डिंग जो है वो फिर फर्दर जाके इनके सेफर्ड बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पे पेयर जो हमने यहाँ पे बनाए हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। अच्छा, इन केस कभी ऐसा हो जाता है कि हमारे पास यहाँ पे अगर वर्ड होता रिप्रेजेंटेटिव्स, यहाँ पे फॉर एग्जांपल एस होता, तो अगर एक अल्फाबेट यहाँ पे बच जाए तो हमने पेयर के लिए फिर यहाँ पे एक डमी बीट को यहाँ पे ऐड कर देंगे जो कि हमारे पास एक्स होगा। इस तरह से हम फिर उसका एक पेयर बना देंगे कि अगर हमारे पास कोई सिंगल यहाँ पे आ जाता है। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पे सम टाइम ऐसा होता है कि आपके पास यहाँ पे दो अल्फाबेट्स जो है वो सेम आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास अगर यहाँ पे इस तरह से होता, फॉर एग्जांपल आगे डबल एल आ जाता, तो हमेशा आपने इस चीज को भी यहाँ पे इंश्योर करना है कि आपके पास किसी भी पेयर को बनाते वक्त आपने सेम अल्फाबेट्स का पेयर नहीं बनाना। जैसे आपके पास यहाँ पे डबल एल है तो आपने सेम अल्फाबेट का पेयर नहीं बनाना। तो उसके लिए आप फिर क्या करेंगे, जो पहला अल्फाबेट है आपके पास एल, उसके साथ फिर एक्स लिखेंगे, देन एल आएगा आपके पास, उसके साथ जो है वो आपने अगेन जो है वो फिर एक्स को लिखना है। तो इसी तरह से आपने सेम पेयर का भी जो है वो सेम अल्फाबेट का पेयर भी यहाँ पे नहीं बनाना। तो आगे चलते हैं, हमारे पास यहाँ पे पेयर बन गए हैं, मैंने यहाँ पे पेयर लिख दिए हैं। अब इसके बाद जो है वो हमारे पास फिर 3 रूल जो है वो यहाँ पे हमने लगाने हैं और वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल है। सबसे पहले हम यहाँ पे देखें कि अगर हमारे पास पेयर जो है वो सेम रो के अंदर आ जाए, जब हम पेयर को यहाँ पे सर्च करेंगे अगर वो सेम रो के अंदर आ जाएंगे तो आपके पास नेक्स्ट जो अल्फाबेट आएगा आगे वाला वो उसका सेफर्ड कहलाएगा। अभी आगे जब हम एग्जांपल करेंगे तो आपको मजीद समझ आ जाएगी। इसी तरह से अगर हमारे पास सेम कॉलम के अंदर अल्फाबेट्स आएंगे तो हम डाउन वाले अल्फाबेट का सेफर्ड जो है वो उसको वहां पे बनाएंगे। और अगर ना सेम कॉलम हो और ना ही सेम रो हो, डिफरेंट रो और डिफरेंट कॉलम के अंदर हो, तो हमारे पास एक ट्राइंगल बनेगी। हम फिर उसी हिसाब से जो है उसका सेफर्ड बनाएंगे। अभी मैं आपको इसकी प्रैक्टिस करवाता हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे अल्फाबेट जो है वो है आर और ई। तो हमने यहाँ पे सर्च करना है कि हमारे पास आर और ई कहाँ पे है। तो जब हम यहाँ पे सर्च कर रहे थे हमारे पास आर यहाँ पे है और ई जो है वो हमारे पास यहाँ पे है। इट मीन्स कि ये सेम कॉलम के अंदर मौजूद है, आर और ई जो है वो सेम कॉलम के अंदर मौजूद है। तो रूल क्या कहता है कि इन केस ऑफ सेम कॉलम हम बॉटम की तरफ जाएंगे। तो पहला अल्फाबेट हमारे पास क्या है, आर। तो आर के नीचे कौन सा अल्फाबेट है, डब्ल्यू। हमने यहाँ पे डब्ल्यू को लिख दिया। उसके बाद ई है, ई के नीचे कौन सा अल्फाबेट है हमारे पास, सी है। तो हमने यहाँ पे सी लिख दिया। इट मीन्स के आर ई का जो सेफर होगा वो हमारे पास डब्ल्यू सी होगा क्योंकि हम बॉटम की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, इन केस ऐसे होता कि आपके पास W और E होता तो फिर आपने देखे W के नीचे तो कोई और अल्फाबेट नहीं है, तो आप अगेन दोबारा यहां से स्टार्ट करते। सेम एज इट इज अगर हमारे पास कोई अल्फाबेट सेम रो के अंदर हो, फॉर एग्जांपल हमारे पास सेम रो H है और हमारे पास A है। H का हमने क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है इन केस ऑफ सेम रो नेक्स्ट अल्फाबेट होगा H का कौन सा होगा, E। इसी तरह से A का जो है वो हमारे पास क्या होगा, H होगा। मतलब रो में हमने आगे जाना है, नेक्स्ट वाला अल्फाबेट होगा और सेम कॉलम के अंदर हूं तो डाउन वाला अल्फाबेट जो है वो उसका सेफर्ड होगा। अच्छा, इन केस दोनों डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास P और R है, हमारे पास यहाँ पे P है और यहाँ पे हमारे पास R है। कॉलम भी डिफरेंट है और हमारे पास रोज भी जो है वो हमारे पास डिफरेंट है। तो फिर हम किस तरह क्या करेंगे, हम देखेंगे P और R। तो हमारे पास एक ट्राइंगल बनेगी। ट्राइंगल क्या बन रही है, P यहाँ पे है और आपके पास R जो है वो यहाँ पे है। अब यहाँ पे मैंने एरो के साथ शो करवाया हुआ है कि हमारे पास सबसे एंड जैसे P है तो इसके
यहाँ पे आर है आपके पास, इस रो कॉलम के अंदर आर है और इस कॉलम के अंदर पी है, इस रो के अंदर ये पी है और इस रो के अंदर आर है। तो जब हमने यहाँ पे उसका साइफर यहाँ पे फाइंड करना है तो यहाँ पे हमने हॉरिजेंटली देखना है। मैंने एरोस को यहाँ पे हॉरिजेंटली लिखा हुआ है कि पी का, अब ये हमारे पास ट्राइंगल बन गई है, ये हमारे पास एक तरह की ट्राइंगल है। तो पी का हमने सबसे पहला अल्फाबेट पी है तो हम बिल्कुल एंड पे जाएंगे, हमारे पास क्या आएगा, के आया। इसी तरह से आर है तो इसका सबसे एंड यहाँ पे ट्राइंगल के अंदर क्या है, यू है। इट मीन्स कि अगर डिफरेंट रो और कॉलम हो तो आपने एक ट्राइंगल बना लेंगे। जैसे आपके पास ये पी है और ये आर है तो आपके पास ये एक ट्राइंगल बन गई। इसी तरह ई और एस है, ई आपके पास यहाँ पे है और एस आपके पास यहाँ पे है, तो ये आपके पास एक ट्राइंगल बना। तो आपने इसकी एक और ट्राइंगल बना लेंगे, ठीक है। सेम एज इट इज आपने रो वाइज देखना है। ई की रो में यहाँ पे एंड जो बाउंड्री आपके पास क्या है, एल है, और हमारे पास जो एस है इसके यहाँ पे एंड पे क्या है, आपके पास आर आ रहा है। फिर आपके पास क्या है, ई एन है, ई आपके पास यहाँ पे है और उसके बाद आपके पास एन जो है वो इधर है। मतलब देखें आपके पास यहाँ से ई है और एन, आपके पास ई यहाँ से, ये एन यहाँ से, ई यहाँ से और एन यहाँ से, तो ये आपके पास एक कंप्लीट ट्रायंगल बन गई। तो आपके पास ये एक और ट्रायंगल जो है कंस्ट्रक्ट हो गया। तो ई के एंड पे हमारे पास क्या है, ओ, और फिर हमारे पास एन के यहाँ पे क्या है, कौन सा है, के है। तो हमारे पास हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, ओ और के लिख दिया। सेम एज इट इज टी ए है हमारे पास, ये हमारे पास ए है और फिर हमारे पास टी यहाँ पे हम फाइंड करेंगे हमारे पास यहाँ पे है। इट मीन्स यहाँ पे बाउंड्री है आपके पास, यहाँ पे ए है और यहाँ पे टी है, तो ये आपके पास यहाँ पे एक ट्राइंगल बन गई है। तो हमारे पास सबसे पहले कौन सा टी है, टी का हमारे पास क्या है, यू, और एक हमारे पास क्या है, जो है वो हमारे पास ओ है, हमने यू और यहाँ पे ओ लिख दिया। इसी तरह से हमारे पास जितने भी अल्फाबेट्स होंगे, अगर सेम रो के अंदर आएंगे तो आपने नेक्स्ट अल्फाबेट को ले लेना है, अगर सेम कॉलम के अंदर आएंगे तो आपने डाउनवर्ड की तरफ चले जाना है। और इन केस अगर ना रो डिफरेंट हो, अगर रो भी डिफरेंट हो और कॉलम भी डिफरेंट है, तो आपके पास क्या बनाना है, आपने एक ट्राइंगल बनाना है और हॉरिजेंटली जो है वहां पे देखना है कि आपका उसके अपोजिट जो है वो कौन सा अल्फाबेट आएगा उसी पर्टिकुलर एक ट्राइंगल के अंदर। पूरी आपने इस डायग्राम को नहीं देखना, जो एक ट्राइंगल आपकी बनेगी आपने उसी के अंदर रहते हुए किसी भी अल्फाबेट का अपोजिट देखना है कौन सा है, और फिर दूसरे अल्फाबेट का देखना है अपोजिट कौन सा है। तो इसी तरह से आप एक साइफर टेक्स्ट आपके पास आ जाएगा। तो ये हमारे पास प्लेन टेक्स्ट था रिप्रेजेंटेटिव, और उसका ये साइफर टेक्स्ट जो है हमारे पास यहाँ पे आ गया है। तो होपफुली आपको इसकी समझ आई होगी। अगर क्वेश्चन हो आपका तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप क्वेश्चन कर सकते हैं।